मुंबई के वर्ली में हुए मर्डर केस का खुलासा हो गया है और ये केस काफी हैरान कर देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। मुंबई के वर्ली इलाके में एक 52 साल का शख्स अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड के साथ स्पा में पहुंचता है। रात में दो लोग स्पा में आते हैं और गर्लफ्रेंड को दूसरे रूम में ले जाते हैं। इसके बाद शख्स का धारदार हथियार से कत्ल कर देते हैं, यानी टुकड़ों में बांट देते हैं उसे। इस कत्ल की कहानी में कातिल के पकड़े जाने का मामला चौंका देने वाला है। दरअसल मृतक ने अपनी बॉडी पर 22 नामों के टैटू बनवा रखे थे। उसका मानना था कि यही उसके दुश्मन है। पुलिस ने टैटू की मदद से कैसे इसने बड़े केस को सुलझाया, आइए विस्तार से कहानी आप लोगों को बताते हैं। मंगलवार की शाम, यानी आज से 2-3 दिन पहले मंगलवार की शाम गुरु वाघमारे नाम का शख्स वर्ली में स्थित सॉफ्ट टच स्पा में पहुंचता है। गुरु का 17 जुलाई को बर्थडे था। इसी को लेकर गुरु की 21 साल की गर्लफ्रेंड और 3 दोस्तों ने पार्टी की डिमांड कर दी कि हमें भी पार्टी चाहिए। इसके बाद पांचों लोग पार्टी के लिए सायन के एक होटल में पहुंचते हैं और वहां पर खूब पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं। उसके बाद बर्थडे पार्टी करने के बाद रात करीब 12:30 बजे फिर सभी सॉफ्ट टच स्पा में आ जाते हैं। कुछ देर में गुरु के तीनों दोस्त चले जाते हैं, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड साथ में रुक जाती है। 2 घंटे बाद 2 लोग स्पा में पहुंचते हैं और वाघमारे पर धारदार हथियारों से हमला कर देते हैं। घटना के बारे में वर्ली पुलिस को रात करीब 2:30 बजे पता चला और वो लोग 12:30 बजे के बाद स्पा पहुंच गए थे। 1 से 1.5 घंटे बाद हत्या के बारे में वर्ली पुलिस को पता चला। सूचना दी जाती है पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो गुरु वाघमारे खून से लथपथ हालत में मिलता है, यानी खून काफी बह रहा था, गला कटा हुआ था। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू करती है, यानी इस केस में अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुरू करती है और वाघमारे की गर्लफ्रेंड समेत 4 लोगों से पूछताछ की जाती है, क्योंकि यही 4 लोग उसके साथ आखिरी यानी एंड मौके पर थे। पोस्टमार्टम के दौरान खुलासा हुआ कि गुरु वाघमारे ने अपनी जांघों पर अपने 22 दुश्मनों के नाम गुदवाए थे, यानी छपवाए थे टैटू से। पुलिस का कहना है कि स्पा मालिक संतोष सरेकर का नाम भी इन 22 लोगों में शामिल है। इसके अलावा 2 कथित हमलावरों के साथ 2 और लोगों को पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि सॉफ्ट टच स्पा का मालिक संतोष सरेकर गुरुवार वाघमारे की जबरन वसूली की धमकियों से तंग आ गया था। इसी को लेकर उसने गुरु की हत्या की सुपारी दी थी। उसने 26 वर्षीय मोहम्मद फिरोज अंसारी, जो नाला सोपारा का रहने वाला है, उसे 6 लाख रुपए दिए थे। फिरोज अंसारी और संतोष सरेकर एक दूसरे को जानते थे। अंसारी मुंबई के पास नाला सोपारा के एक स्पा भी चलाता था, जिसे बीते साल छापेमारी के बाद बंद कर दिया गया था और ये छापेमारी गुरु वाघमारे की शिकायत के बाद की गई थी। इसके बाद फिरोज अंसारी ने संतोष सरेकर से संपर्क किया और गुरु वाघमारे को द्वारा जबरन वसूली और पुलिस से शिकायतें किए जाने को लेकर बात की। संतोष सरेकर ने गुरु वाघमारे की हत्या की प्लानिंग की, यानी दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। इसके बाद फिरोज अंसारी ने दिल्ली के रहने वाले साकिब अंसारी से संपर्क करता है, यानी दोनों स्पा मालिक, एक की तो छापेमारी के बाद बंद हो गई है और दूसरा जिसके स्पा में वो बैठा था, ये दोनों ने एक से और संपर्क किया, जिसका नाम है साकिब अंसारी, जो दिल्ली में रहता है। ये पूरी साजिश 3 महीने पहले इन तीनों ने रची थी। गुरु वाघमारे की हत्या से पहले 3 महीने तक रेकी की जाती थी। वो कहाँ आता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, ये लोग पूरी डिटेल उसकी निकाल रहे थे और गुरु के डेली रूटीन के बारे में ये लोग अपडेट कर रहे थे, यानी ले रहे थे। फिरोज अंसारी पूरी प्लानिंग से संतोष सरेकर के स्पा में गुरुवार वाघमारे की हत्या की तैयारी कर लेता है। सायन में एक बार के बाहर सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, यानी सायन जो है एरिया मुंबई का, वहां पर सीसीटीवी फुटेज मिलता है जहां वाघमारे ने अपनी 21 वर्षीय गर्लफ्रेंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जहां बर्थडे बनाया था। इस सीसीटीवी में देखा गया कि 2 हमलावर रेनकोट पहने वाघमारे का पीछा कर रहे हैं, यानी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। दोनों स्कूटर पर सवार होकर संतोष सरेकर का स्पा तक पहुंचते हैं, यानी जहां वो जाने वाला था। हमलावरों में से एक बार के पास पान की दुकान पर पहुंचता है और 2 गुटखा पैकेट खरीदता है, जिसका भुगतान यूपीआई से करता है, यानी किसी यूपीआई ऐप, गूगल, फोन पे या किसी से करता है। गुटखा खरीदता है तो यूपीआई रिकॉर्ड से पता चला कि उसका नाम मोहम्मद फिरोज अंसारी था। जांच में सामने आ गया फिरोज अंसारी की यूपीआई आईडी से जुड़े फोन नंबर से स्पा मालिक संतोष सरेकर को कई कॉल किए गए थे। पुलिस को यह पता चल गया। फिरोज और साकिब अंसारी बुधवार को करीब 1:30 बजे स्पा में घुसते हैं
वहां गुरु वाघमरे की गर्लफ्रेंड को दूसरे कमरे में ले जाते हैं और 7,000 रुपए की कीमत वाली कैंची के अलग अलग ब्लेड से वाघमरे पर वार करने लगते हैं। यानी वो स्पा था, वहां पर अलग अलग तरह की कैंचियां रखी रहती है और 7,000 की कैंची के ब्लेड से लगातार वाघमरे पर वार करते हैं। ब्लेड गला काट देता है, जबकि दूसरे ब्लेड से पेट में वार करते हैं। कई जगह पर ये लोग वार करते हैं। इस मामले में गुरु वाघमरे की गर्लफ्रेंड का दावा है कि उसे हत्या के बारे में सुबह 9:30 बजे पता चला। इसके बाद संतोष सेरेकर को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना देने में 2 घंटे से अधिक समय लगा दिया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो सेरेकर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। पूरे दिन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। फिरोज अंसारी का क्राइम ब्रांच ने नाला सोपारा से उसे अरेस्ट किया, क्राइम ब्रांच की टीम ने, जबकि साकिब अंसारी को राजस्थान के कोटा से नई दिल्ली जाते समय 2 अन्य लोगों के साथ हिरासत में ले लिया गया। इन लोगों पर भी साजिश में शामिल होने का संदेह है। इस मामले में अभी भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरु वाघमरे की गर्लफ्रेंड की भूमिका की भी जांच कर रही है कि वो गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, अचानक वो क्यों गई और उन लोगों ने क्या क्या बोलकर उसे भेज दिया वहां से, ये भी जांच का विषय है। डीसीपी यानी डिटेक्शन दत्ता नलवड़े का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक साकिब जो है वो 2 अन्य संदिग्धों के साथ राजस्थान के कोटा के पास गरीब रथ एक्सप्रेस से पकड़ा गया था और उसे मुंबई लाया जा रहा था। आपको बता दें ये केस में अब किसकी कितनी भूमिका है, अब पुलिस इस केस में डीपली इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक अन्य पुलिस अफसर का कहना है कि गुरु वाघमरे साल 2010 से मुंबई, नवी मुंबई, थाने और पालघर में स्पा मालिकों से पैसा वसूलता था। यानी ये जो वाघमरे है उसका पुलिस से काफी अच्छा कांटेक्ट था, वो पैसे वसूलता था इनसे, ये सामने आया है। उसके खिलाफ जबरन वसूली, बलात्कार, छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज हैं। इनमें 8 अपराध और 22 असंज्ञेय मामले भी हैं। इस केस पर और इस क्राइम पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे हमारे साथ लगातार। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।